बाड़मेर शहर में झूलते विद्युत तारों और झुके हुए विद्युत पोल हादसों को न्योता दे रहे हैं। बात करें वार्ड संख्या 45 हिंगलाज नगर की, तो यहां जमीन के पास झूलते तारों और मकानों के ठीक पास से निकल रही हाई वोल्टेज तारों से हादसे हो रहे हैं। गौरतलब है कि हिंगलाज नगर में कुछ दिन पूर्व इन विद्युत तारों की चपेट में आने से एक युवक की जान भी चली गई थी। वहीं संख्या 32 हाई स्कूल रोड में भी कई खंभे झुके हुए तो कई जगहों पर विद्युत तार जमीन और मकानों को छू रही है। वहीं विद्युत विभाग को कई बार शिकायतों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बाड़मेर शहर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की उदासीनता बड़े हादसे को न्योता देती नजर आ रही है। शहर के कई इलाकों में झूलते विद्युत तार और जर्जर विद्युत पोल बरसों से स्थायी समस्या बने हुए हैं। वहीं शहर के वार्ड संख्या 32 और वार्ड संख्या 45 में विद्युत तार लोगों के लिए आफत बने हुए हैं। यहाँ विद्युत लाइन के लिए कई लोगों की घरों की मुंडेर पर लटकती नजर आ रही है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि इसको लेकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कई मर्तबा शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दोनों ही वार्डों के लोगों का कहना है कि दर्जनों लोगों के घरों की चार दीवारी के पास लटकते विद्युत तारों से हर रोज उन्हें आशंकित रहना पड़ता है। मानसून के दिनों में इसमें करंट प्रभावित होने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। एक तरफ यहाँ वर्तमान में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सभी कार्य सरकारी कारिंदों द्वारा किए जा रहे हैं। उनमें से कई कार्यों को ठेके पर दी जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसका विभाग के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। वार्ड संख्या 32 और 45 के बाशिंदों के लिए यह हर वक्त विद्युत तार हादसे का निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। वहीं वार्ड संख्या 45 के हिंगलाज नगर में भरत मनोहर लाल खत्री की इन्हीं झूलते तारों से करंट से मौत कुछ ही दिन पहले हुई है। एक जान जाने के बावजूद भी विद्युत विभाग नींद में है। ये अभी डेवलप हो रही है, लेकिन जैसे नालियों की है, सफाई व्यवस्था है वगैरह सब नहीं हो रही है। तो ज्वलंत मुद्दा था ये लाइटों का, जहाँ कई मकानों पर तार बहुत नज़दीक चल रहे हैं, कई जगह झूल रहे हैं और मकानों के एकदम नज़दीक है। ऐसे हमारे कुछ दिन पहले हादसा हो गया था, समाज का बंधु जो था तो इसका शिकार हो गया बहुत ही छोटी उम्र में। तो आपने कभी विद्युत विभाग को इसके बारे कई बार बोला भी है कि भाई ये तार झूल रहे हैं, ये करें वो करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उस दिन कुछ नहीं था, थोड़ी चार पे ऊपर ले रहे थे, तारे नज़दीक में होने से 11 kV लाइन ऊपर चल रही है। उसको ऐसा झटका आया कि वो भगवान को प्यारा हो गया। मैं इसके लिए क्या कहूँ, बहुत लापरवाही है विद्युत विभाग की, बहुत ज़्यादा लापरवाही है। उन्होंने, मेरा लड़का ही था, मेरा बेटा एक ही बेटा था, अभी 3 साल पहले शादी हुई उसकी, तो विद्युत विभाग उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब हमने सारी शिकायतें करवा दी, उसको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपने विद्युत विभाग को वापस बताया था कि हाँ, दोबारा भी कहा है, कल परसों जैन से बात हुई है, कहा है कोई कार्रवाई नहीं, कोई हमारे पास अभी तक कोई आदमी नहीं आया पूछने के लिए भी। तार जो लगे हुए हैं वो बिल्कुल ही मकानों के पास में है। कहीं पर भी पोल लगे हुए हैं, तो कहीं 70 मीटर के ऊपर एक पोल लगा हुआ है, बीच के अंदर कोई पोल नहीं है, तारें झूल रही है। मकानों के बिल्कुल पास में से तारें गुजर रही है। अभी डीपी लगी हुई है तो उसके ऊपर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कभी अप डाउन भी होता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले एक हादसा हुआ, हमारा एक जवान लड़का जो इस चपेट में आके और बेचारा अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। और इसके कारण सब इसकी जिम्मेवारी सारी विद्युत विभाग की है और विद्युत विभाग इसको सुधार करे और इसके बदले में इसके साथ में जो हुआ है उसका पूर्ण रूप से सहयोग करे। थंबों से तो भैया ऐसा है कि स्टेशन रोड पे क्या वन वे रहता है, इस कारण हाई स्कूल रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। और चूंकि ये सकड़ी गली है और ट्रैफिक ज़्यादा है और थंबों पे क्या तार लटक रहे हैं, और जैसे कोई ट्रैफिक गाड़ी निकलती है तो तार उस गाड़ी को छू जाता है। तो पिछले लगभग 1 महीने में 3 से 4 बार ये समस्या हो गई है। तो आने जाने वालों को और बच्चों को इसका पूरा खतरा रहता है। कभी शिकायत नहीं की आपने? शिकायत तो करते हैं, पर बस वो जिस समय होता है तो ठीक करके वापस चल जाते हैं, उसकी परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। जानकारों की माने तो विद्युत विभाग के ठेके पर जाने से कटने वाले जॉब कार्ड पर ठेका कर्मचारी ध्यान नहीं देते हैं। शहर में इन कर्मचारियों के दौर में आमजन की समस्याओं का यह हाल है, तो विभाग के कार्यों के ठेके पर जाने के बाद क्या हालात होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल वार्ड संख्या 32 पे लटकते विद्युत तार यकीनी तौर पर कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं।